साथियों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं सृजल गुप्ता जी, जो मधुरिमा जो स्वीट शॉप है, लखनऊ की मशहूर स्वीट शॉप, कभी अमीनाबाद से जिनकी शुरुआत हुई थी, ये उस स्वीट शॉप के मालिक हैं और ये चौथी पीढ़ी के यहाँ पे इनका है। इनके साथ ये सबसे युवा पीढ़ी है मधुरिमा की, और इन्होंने जो शुरुआत की, इनकी जो पहली पीढ़ी से शुरू हुई, आज भी मधुरिमा में वही स्वाद है, लेकिन एक स्टाइल बदला है और इन्होंने लखनऊ में मिठाइयों की शॉप को एक नया रूप रंग दिया। आज इनकी देखकर, इनके बिजनेस को देखकर बहुत सारे लोग अपने भी बिजनेस को बदल रहे हैं। मधुरिमा में जो बदलाव हुए और कैसे शुरुआत हुई, इस पे आज हम सृजल से बात करेंगे और इसके साथ उनके क्या आगे प्लान हैं ये भी, और लखनऊ में कहाँ और कितने स्टोर हैं। सबसे पहले सृजल जी, बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें ये बताइए कि जो अमीनाबाद की थी, बहुत हम लोग बहुत बचपन से सुनते थे कि अमीनाबाद की कब्र वाली के बगल में दुकान और वहाँ घी की मिठाई, घी का ये बहुत फेमस थी। पूरी जो भी लखनऊ आता था वो बिना मधुरिमा के स्वाद लिए नहीं जाता था। तो थोड़ा उस यात्रा के बारे में बताइए। हमारी अमीनाबाद की दुकान 1825 में शुरुआत हुई थी। ये हमारे पर बाबा जो थे श्री नारायण दास जी ने इसकी शुरुआत की थी। ये हमारी पुरानी दुकान अमीनाबाद में श्री राम रोड पे स्थित है। यहाँ पे जो हमारा पुराने जमाने का जो फेमस है पूड़ी कचौड़ी, एक समय पे 25 पैसे में वहाँ पे पूड़ी कचौड़ी मिलती थी। 4 पूड़ी होती थी, कद्दू की सब्जी, आलू की सब्जी, रसेदार सब्जी, इसमें सारी चीजें रहती थी। इसका लुत्फ लेने लोग दूर दूर से आते थे। अगर कोई भी कहीं बाहर से लखनऊ आया तो उसके मन में रहता था कि हमें एक मधुरिमा की कचौड़ी जरूर खानी है। आज भी हम लोग दिन में कई लोगों से मिलते हैं जो जैसे हम मैं अपनी चौथी पीढ़ी में हूँ, वैसे वो भी अपनी चौथी पीढ़ी में होते हैं। वो बताते हैं कि हम अपने बाबा जी के साथ उनकी उंगली पकड़ के वहाँ पे लस्सी पीने आते थे, इमरती खाने आते थे। घी वाली इमरती भी बहुत फेमस। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ लस्सी, देसी घी की जलेबियाँ, देसी घी की इमरती, देसी घी की कचौड़ी, ये सब आज से कई साल पहले यही चलता था। आजकल तो थोड़ा लोग फास्ट फूड का ट्रेंड आ गया है। एक समय पे सिर्फ इमरती, समोसा, खस्ता, जलेबी इसी का प्रचलन था। तो अभी जो वो कद्दू वाली सब्जी और पूड़ी है, अभी है वहाँ मेन्यू में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे पुराने आउटलेट से शुरुआत हुई थी। उसकी रसेदार सब्जी देते हैं हमें, कद्दू की सब्जी देते हैं, आलू देते हैं, छोला देते हैं, रायता और चटनी। ये हमारी पुरानी अमीनाबाद दुकान से शुरुआत हुई। हमने अपना ट्रेंड बदला है, हमने अपने आप को मॉडर्न किया है, बट हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो अभी भी बहुत ट्रेडिशनल है। हमारा नया गोमती नगर का आउटलेट खुला, रायबरेली रोड पे एक और नया आउटलेट खुला, पत्रकारपुरम में एक आउटलेट खुला, बट वो जो हमारी ट्रेडिशनल पूड़ी कचौड़ी थाल है उसको हमने कभी बंद नहीं किया और आज भी लोग बहुत चाव से उसको खाने आते हैं। सुबह 8 बजे से उसको खाने की भीड़ लगती है और 12 बजे तक करीब करीब ब्रेकफास्ट टाइम तक रहती है। तो दूसरे आउटलेट में भी वो सब्जी पूड़ी है या वहीं की वो? नहीं, हमारे जो चारों प्रतिष्ठान है, चारों पे पूड़ी सब्जी ट्रेडिशनल जो पूड़ी कचौड़ी थाल है हमारी, वो हर जगह मिलती है। अच्छा। और कोशिश हमारी है कि वही वैसा ही स्वाद रहे, और जो लोग आते हैं वो कहते हैं कि हाँ, कि मिलता जुलता ही स्वाद है। वो अपने बचपन को रिमेम्बर करते हैं, कहते हैं कि वैसा ही स्वाद जैसा मैं अपने बाबा जी के साथ आया करता था, वैसे ही अब वो अपने बेटों के साथ, बच्चों के साथ आते हैं, उनको बताते हैं। अच्छा, मधुरिमा के साथ मिठाई मॉडर्न हुई, तमाम बदलाव हुए। बिल्कुल। क्या क्या चीजें बदला आपने? अब जैसे मिठाइयाँ आज से कई साल पहले लिमिटेड मिठाइयाँ होती थी। अगर आप मिठाइयों में याद करेंगे तो खोए की ज्यादातर थी। आप याद करेंगे इमरती, जलेबी, रबड़ी और दूध की बर्फी, कलाकंद, ये सब कॉमन आइटम चलते थे। अब हम लोगों ने उसको थोड़ा सा, हमने अपना कोई भी पुराना आइटम बंद नहीं किया है। अच्छा। हमने उसको उसके साथ साथ, समय के साथ साथ हमने नए आइटम भी इसमें ऐड ऑन किए हैं। जैसे अब हमारी स्पेशल है कोकोनटी। ये इसका नाम थोड़ा सा स्पेशल है, पर ये बनता ट्रेडिशनल तरीके से ही है। काजू बादाम पिस्ते का क्रंच होता है। थोड़ा सा इसको यूनिक टेस्ट देने के लिए हम इसको व्हाइट चॉकलेट में डिप कर देते हैं, इसके ऊपर कोकोनट फ्लेक्स लगा देते हैं। वैसे ही हमने बहुत से और नई टर्किश मिठाइयाँ भी स्टार्ट कर दी हैं। हमारा टर्किश बकलावा है, 3-4 तरीके से बनता है। हम टर्की से शीट इम्पोर्ट करते हैं उसको, पर ट्रेडिशनल मिठाई के फॉर्म में उसको हम यहाँ पे कन्वर्ट करके बेचते हैं और लोग बहुत पसंद करते हैं। शहद से बनता है और जैसे जैसे मॉडर्न हो रहे हैं लोग, जैसे जैसे सब अपने डाइट के बारे में सोच रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने बहुत सी कैलोरी कॉन्शियस स्वीट्स, शुगर लेस स्वीट्स, हनी से बनी हुई स्वीट्स को हमने बहुत थोड़ा सा इधर अपग्रेड किया है।
अच्छा, मधुरिमा की एक खास बात रही जो हम जहाँ तक जानते हैं कि उनका रेस्टोरेंट और मिठाई शॉप दोनों एक साथ थी, तो ये चारों आउटलेट में है साथ में? बिल्कुल। हमने हमारी अमीनाबाद में मिठाई की दुकान और एक फास्ट फूड कॉर्नर हुआ करता था। फास्ट फूड में उस समय पूरी कचौड़ी तो चलती ही थी, साथ में हमने थोड़ा सा डोसा और ये सारी चीजों को बढ़ाया था। साउथ इंडियन। बिल्कुल बिल्कुल साउथ इंडियन भी। पर धीरे धीरे हमने जब हमने अपना गोमती नगर में विस्तार किया तो इसमें हमने जो और भी स्ट्रीट फूड्स हैं, छोला भटूरा, पाव भाजी, ये सब चीजें ऐड ऑन की। साथ में हमने पूरा एक मेन कोर्स का जो पूरा सेक्शन होता है जिसमें नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल सारे आइटम्स हमने स्टार्ट कर दिए। ये तो हमारा गोमती नगर में जब ये चल रहा था करीब 15 साल हो गए। फिर हमने एक अपना नया आउटलेट एक्सपैंड किया रायबरेली रोड पे, जो अपना ये पीजीआई हॉस्पिटल से थोड़ा सा पहले पड़ता है। बहुत अच्छा आउटलेट हमने बनाया है। उसमें हमने अपनी एक बेकरी भी ऐड ऑन कर दी। अच्छा। अब हमारे पास स्वीट शॉप, रेस्टोरेंट तो है ही है, बट साथ में हमने एक 100% वेजिटेरियन बेकरी भी ऐड की है। अच्छा। जैसे कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ हमारे भी मदर हैं, वो भी एगलेस खाना चाहती है, मतलब बेकरी के बहुत डरती हैं, बट जब से हमने उनको बताया अपना एगलेस है, बिल्कुल, तो उनको भरोसा हुआ कि हमारे यहाँ बन रहा है तो बिल्कुल अंडा नहीं होगा इसमें, तो थोड़ा बहुत हमने भी उसको खाना स्टार्ट किया। तो रेस्टोरेंट और मिठाई शॉप, ये एक कॉम्बिनेशन मधुरिमा का खासियत रही है, वो हर जगह है। बिल्कुल। पैकिंग भी आपने बहुत बदली। जैसे हम लोग देखते हैं पहले नॉर्मली मिठाई किसी भी चीज में डिब्बे में पैक किया हो गया, लेकिन इधर आपकी जो पैकिंग हाइजीन के हिसाब से, देखने के हिसाब से, तो वो सारे बदलाव किस तरीके से हुए? पिछले 10 सालों में पैकिंग में बहुत बदलाव आया है। आज से 10 साल पहले अगर हम देखेंगे तो कहीं अगर शादी ब्याह में भी मीठा जाता था तो एक दफ्ती के डिब्बे में रख के उसके ऊपर रिबन फीता टाइप का बांध के दे दिया जाता था। इधर 10 सालों में थोड़ा सा ट्रेंड बदला है। अब शादी के हिसाब से बहना भाजी के डिब्बे बनते हैं, उस पर पूरी शादी की वेडिंग थीम रहती है। काउंटर के जो स्पेशल स्वीट बॉक्सेस होते हैं उन पे उनका प्रोडक्ट का पहले से ही फोकस रहता है कि अगर काजू बर्फी का डिब्बा है तो उसमें काजू बर्फी बनी है, बूंदी लड्डू का डिब्बा, बूंदी लड्डू बनी है। जैसे आज से 10 साल 15 साल पहले से देखेंगे तो एक ही डिब्बे में पूरी तरह की मिठाइयाँ चलती थी। अब हमारे पास कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम 200 तरीके के डिब्बे होंगे, जिसमें आप अलग अलग तरीके की मिठाई, अगर आप 10 तरीके की मिठाई लिया तो हो सकता हो कि आपको 10 तरीके के डिब्बे मिले उसमें। अच्छा, हर आउटलेट पे कुछ अलग चीजें हैं या जो आपका एक पहचान है वो सब जगह एक ही जैसी है? अगर आप हमारे किसी भी आउटलेट पे जाएंगे, कोशिश हमारी ये रहेगी कि आपको एक जैसे समांतर चीजें मिले। हमारी जो फैक्ट्री से एक तरीके की मिठाई बन के निकलती है, वो सारी जगह आपको मिठाई, रेस्टोरेंट, बेकरी, सब जगह आपको एक जैसे ही प्रोडक्ट मिलेंगे। आगे क्या प्लान है कुछ जो अभी हम लोग देखेंगे? बिल्कुल, आगे हमने थोड़ा सा अपनी फैक्ट्री को भी बहुत डेवलप कर रहे हैं कि कल को अगर आप हमसे कहें कि आपको आपकी फैक्ट्री चलना है, हमने जो अभी तक पुरानी जमाने में जैसे कढ़ाई और भट्टी पे सब मिठाइयाँ पकती थी, इसको थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया है। अच्छा। अब जो इस समय मिठाइयाँ आ रही हैं पिछले साल से, वो करीब करीब स्टीम के प्लांट पे हम बना रहे हैं, स्टीम बॉयलर से बन रहा है। इसमें साफ सफाई, हाइजीन और बेहतर हो जा रही है। तो कोशिश है कि थोड़ा सा अपनी चीज़ों को और बेहतर और व्यवस्थित और बेहतर करेंगे कि आने वाले समय में जो हमारे नए आउटलेट खुले उसमें आपको और अच्छा स्वाद और अच्छी क्वालिटी मिले। आपके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल मॉडर्न आपका सोचने का तरीका है, लेकिन स्वाद वही पुराना है। ये जो कॉम्बिनेशन है, इसको मेंटेन करना कितना मुश्किल होता है? इसको मेंटेन करना मुश्किल तो बिल्कुल होता है, बट जैसे हम लोग कुछ बेहतर सोच रहे हैं तो हमारे मार्गदर्शन के लिए हमारे पिताजी, हमारे चाचा जी हैं। अगर हम कुछ नया सोचते हैं तो उसमें उनसे बिल्कुल सुझाव लेते हैं। अगर कुछ हम नया बनाते हैं तो क्वालिटी के लिए हम उनसे फीडबैक लेते हैं। उसको कुछ दिन काउंटर पे रखा जाता है, कस्टमर से फीडबैक लिया जाता है। अगर कस्टमर को पसंद आती है उसके बाद ही कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है। आपने जब शुरू किया था शॉप पे आना, कितनी उम्र से आप जिसको कहते हैं गद्दी पे बैठे या? बस मेरा स्कूल खत्म ही हुआ था, कॉलेज टाइम स्टार्ट हुआ था। कॉलेज खत्म हो जाता तो 1-1:30 बजे के आसपास, उसके बाद 2-2:30 बजे से मैंने मतलब कॉलेज के बाद दुकान बैठना स्टार्ट किया। धीरे धीरे तो एक पैशन बन गया। दुकान में बैठे, कस्टमर से रिलेशनशिप डेवलप हुआ, प्रोडक्ट के बारे में जाने, थोड़ा सा सुधार हुआ इन सारी चीजों में, तो मुझे भी अच्छा लगने लगा। वो पैशन बन गया ये काम हमारा। लेकिन आपकी जो एज थी, आपके जो सहपाठी रहे होंगे, उनको लगता है कि भाई हमें टाइम मिला, हम घूमें फिरें, पिक्चर देखें, ये करें, और आपको दुकान मिल गई। बिल्कुल। शुरुआत में मुझे 1-2 महीना 3 महीना मुझे भी ऐसा लगा कि बाकी लोग दोस्त एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं और हमको दुकान बैठा दिया गया। बट 3-4-5 महीने 6 महीने के अंदर ही जब एक आपके आने से कुछ बेहतर होने लगता है, कुछ चीजें बेहतर होने लगती हैं, एक पैशन बन जाता है, तो उससे फर्क पड़ता है। इस वजह से जो हुआ अच्छे के लिए हुआ।
मतलब आपने बहुत आसानी से अपनी जिम्मेदारियां संभाली। बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता हो इस जिम्मेदारी को हम लोग 3-4 साल बाद लेते हो, 3-4 साल पहले ले ली तो ये बेहतर हुआ। जो समय सीखने को 3-4 साल लग जाते हैं वो हमने 3-4 साल पहले सीखे, हम मानेंगे। नए साल में कोई अलग आउटलेट भी है? बिल्कुल, अभी हमारा रिसेंटली 4 महीने पहले हमने एक पत्रकारपुरम पे नया आउटलेट खोला है। अच्छा। जो जो मेन मार्केट में है, गोमती नगर के जो उस पार पुल के लोग रहते थे उनको आने में समस्या होती थी। कई लोग कहते भी थे कि आपको उस तरफ खोलना, पुल के जो हमारा विभूति खंड वाला आउटलेट है उससे थोड़ा सा पुल के उस तरफ खोलना चाहिए। लोगों को करीब 2-2.5 किलोमीटर का राउंड लगा के हमारे पास आना पड़ता था। तो उनके लिए, उनको बेहतर करने के लिए हमने उनके पास अपना एक नया प्रतिष्ठान पत्रकारपुरम पे खोला है, जिससे आसपास के लोग बहुत खुश हैं। अरे ये तो मिठाई की कहानी थी। बिल्कुल। मधुरिमा के साथ चाट की भी अपनी एक कहानी है। बिल्कुल। हर आपके स्टोर की थोड़ा सा चाट के बारे में बताइए, क्योंकि लखनवी चाट लोगों को बहुत पसंद आती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जो चाट होती है वो देसी घी की चाट होती है। अगर आपने करारी टिक्की के बारे में, मतलब अगर लखनऊ आए और हमारे यहाँ की करारी टिक्की नहीं खाई, क्रिस्पी भुनी हुई मटर नहीं खाई, तो फिर मतलब आपका लखनऊ आना थोड़ा सा सफल नहीं होता है। लोग ऐसा मानते हैं। लोग कहते हैं कि अगर लखनऊ आए हैं तो शाम को मधुरमा में ही चाट खानी है, सुबह मधुरमा में ही ब्रेकफास्ट करना है। तो हमारे पास जो चाट का मेन्यू है वो भी काफी बड़ा है। हमारे पास करारे आलू की टिक्की है, भुनी हुई मटर है, पानी के बताशे हैं, दही बताशे हैं, दही बड़ा है। हमारी स्पेशल बास्केट चाट है जिसमें पूरा प्रॉपर एक बास्केट चाट में सारी तरीके की चाट का मिक्स होता है, मिक्सचर होता है, उसको आराम से 2 लोग शेयर कर सकते हैं। पालक चाट है, पापड़ी चाट है, ऐसी बहुत सी हमारी स्पेशल चाट है। सोशल मीडिया का जब दौर आया, बिल्कुल, उस दौर में सेल्फी बहुत बड़ा एक क्रेज है। जो भी जाता है किसी मिठाई शॉप, चाट शॉप वो करता है। तो कुछ आपने ऐसे डेकोरेशन भी किए हैं कि जहाँ लोग आए खाने के साथ सेल्फी भी ले सकें और उसे सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकें। बिल्कुल, पिछले 10 सालों में करीब करीब ट्रेंड बदला है। पहले आदमी के पास ऐसा कुछ सेल्फी या फोटो खींचने का जरिया नहीं होता था, बट धीरे 4-5 सालों में थोड़ा सा अब आदमी खाने से पहले उसकी फोटो खींचता है, वो टैग करता है वो कहाँ पे आया है। तो एक ये स्टेटस सिंबल भी हो गया है कि अगर वो मधुरमा खाने आता है या लोगों को बताना चाहता है, अपने परिवार वालों को बताना चाहता है, तो खाने से पहले चाट की या हमारे डिनर की जो भी वो ले रहा है उसकी फोटो खींचता है। तो हमने भी थोड़ा सा कोशिश ये की है कि अपने जो फूड स्टाइलिंग है उसको थोड़ा सा बदला है। मतलब अगर आप, हाँ बिल्कुल, और इसको प्रेजेंटेबल बनाया है कि अगर आपके टेबल पे जाएगा तो आप खाने से पहले उसकी आपको एक फोटो लेने का जरूर मन करेगा। तो हमारी भी सोच है कि कस्टमर पहले आंखों से देखता है तो पहले वो एक बार आंखों से देखे, उसको अच्छा लगे तो वो फोटो खींचे, वो अपने सोशल मीडिया पे शेयर भी कर सकता है। तो इसी तरह से कोशिश हमारी रही है कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे भी अपना वो बढ़ाने की। और कुछ आप हमारे माध्यम से खाने वालों, जो फूडीज लोग हैं, उनको बताना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, हमारा जो मधुरिमा है जिसमें हमने विंटर स्पेशल, हमारा इस समय सुबह अगर आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आएंगे तो आपको मक्खन मलाई हमारा स्पेशल खाने को मिलेगा। आज से कुछ साल पहले मक्खन मलाई सिर्फ चौक में ही मिलता था, वहाँ का स्पेशल होता था, पर हमारा मक्खन मलाई गोमती नगर और हमारे सारे प्रतिष्ठान में आपको मिलेगा। हमारा मक्खन मलाई की स्पेशलिटी है, थोड़ा सा हल्का रहता है। जैसे बाकी जगहों का मक्खन खाने के बाद आपको थोड़ी देर लगेगा कि बहुत हैवी कुछ खा लिया, उससे आपको थोड़ा सा मुंह बंद जाता है, बट हमारा मक्खन थोड़ा सा हल्का रहता है। आप खा भी लेंगे अगर 150 ग्राम, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आप भाई हमारी ब्रेकफास्ट की थाली भी खा सकते हैं। अगर आप शाम को आते हैं तो चाट के साथ साथ हमारा केसरिया गर्म दूध, कढ़ाई वाला दूध जिसको कहते हैं, कढ़ाई वाला दूध भी आप पी सकते हैं। ये सब विंटर का है, हमारा स्पेशल आइटम है। साथ में हमने M&H के नाम से अपनी 100% वेज बेकरी लॉन्च की है, इसको भी 3 साल हो गए। और भगवान के आशीर्वाद से इसका भी एक अच्छा क्रेज है, लोग हमारे बेकरी प्रोडक्ट्स ट्राई कर रहे हैं। तो बेहतर कोशिश रहेगी कि आप लोगों को कुछ और अच्छे प्रोडक्ट्स और बेहतर चीज़ें अच्छी समय पे देते रहें। मिठाई के साथ साथ बेकरी का भी नया एक ट्रेंड लोगों में डेवलप हुआ है। बिल्कुल, मिठाई के साथ साथ जैसे आज से जो अब यूथ है वो कुछ शुरुआत में बेकरी प्रोडक्ट्स की तरफ ज्यादा वो रहता है, एंगेज रहता है बेकरी प्रोडक्ट्स की तरफ वो ज्यादा। जैसे जब हम भी छोटे थे तो हो सकता हो पापा लोग मिठाई खाना चाहते थे, बट हम लोग पेस्ट्री और केक खाना चाहते थे। तो एक समय का वो रहता है। अगर अब बच्चे जो हैं वो अभी शुरुआत में केक पेस्ट्री, आने वाले समय में हालांकि जब उसकी उम्र हो जाती है 30-32 साल 35 साल में, वो मिठाई की तरफ ही थोड़ा सा रहता है। बट जो यूथ है इसको देखते हुए हमने अपने बेकरी के अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स हो सकता हो आपको ऐसा टेस्ट हर जगह ना मिले। तो साथियों, ये थी सुजल जी के साथ हमारी बातचीत। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही साथ मधुरिमा के 4 आउटलेट जहाँ एक जैसा स्वाद मिलता है, खासतौर पे चाट भी शाम की लखनवी चाट बहुत मशहूर है। अगर आप लखनऊ से बाहर के हैं तो भी और लखनऊ के हैं तो भी ये स्वाद तो बनता है।
कि आप लेने आइए। बहुत धन्यवाद सुजल, आपका भी, और साथियों आपका भी। हमें बताते रहिए कि आप क्या और चाहते हैं। आपके सुझाव मधुरिमा में भी अप्लाई होंगे। जो आप इनके बारे में कहेंगे ये जरूर उसको आपके अनुकूल बनाएंगे। बिल्कुल, हम लोगों को कुछ आप कह रहे हैं? अगर कोई हमको अपनी कमी पता चलती है तो हमारा बिल्कुल वो सोच रहती है कि उसको तो सुधारा जाए, तुरंत उसको कस्टमर के हिसाब से, उसके टेस्ट के हिसाब से उसको डेवलप किया जाए। ये एक बहुत बड़ा व्यवहारिक गुण है जो पहले शायद बिजनेसमैन में कम होता था, लेकिन आज जो नए लोग हैं, सुजल जैसे लोग हैं, वो आपकी सलाह के हिसाब से इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो शुक्रिया, आइए और मधुरिमा की चाट का स्वाद लीजिए, साथ में मिठाई का। बहुत धन्यवाद।